नमस्कार, मैं नेहा शालिनी दुआ, भाजपा प्रवक्ता और बेटी बचाओ संयोजिका दिल्ली प्रदेश। आज मैं आपको इस बिल के जो किसान विरोधी बिल बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, तो मैं किसानों को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहुत सारे किसान इस बात को समझ भी गए हैं कि ये किसान विरोधी बिल नहीं है। इसमें बिचौलियों का बुरा है, वाकई में किसानों का बुरा नहीं है, बिचौलियों का बुरा है जिन्हें साइड पे उठा के फेंक दिया जाएगा। इसी वजह से बिचौलियों को, और ये बिचौली कौन है? ये सबसे ज्यादा एनसीपी पार्टी के बिचौलिए हैं, ये सबसे ज्यादा अकाली दल पार्टी के बिचौलिए हैं, जिन्होंने आज करोड़ों अरबों की जो प्रॉपर्टी बनाई है वो किसानों को खून चूस चूस के बनाई है। उन्हें ये फायदा जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था, बहुत पहले से ये बिल पास हो जाता तो किसान आज जो जिस दयनीय हालत में है, इस हालत में नहीं होते। तो उनकी इस जो स्थिति का जिम्मेदार है वो विपक्ष पार्टियों, स्पेशली कांग्रेस, एनसीपी और अकाली। मैं इसलिए खुल के नाम ले रही हूँ क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से समझ के जिम्मेदारी के साथ आपको समझा रही हूँ कि एमएसपी के बिल, जो एमएसपी है उसको सरकार अपने हाथ में ही रखेगी। जनता को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि एमएसपी जो है वो सरकार हमसे हटा के प्राइवेट कंपनियों को दे दे, और प्राइवेट कंपनी एमएसपी से काफी नीचे रेट पे आपसे माल खरीदेंगे, और उसके बाद मतलब इस किसान तो वैसे के वैसे गरीब ही रहेंगे। तो एमएसपी के रेट एक तो सरकार ने बढ़ाए भी हैं, आप चेक कीजिए, मोदी जी ने अगले दिन ही एमएसपी के रेट हर, चाहे रबी की फसल हो, चाहे गेहूं, चना, चावल, आटा, सब पे एमएसपी जो है वो बढ़ा दिया। तो इसका फायदा किसको जाता है? किसानों को। ये बात किसानों को नहीं बताई जा रही, नहीं समझाई जा रही। उन्हें तो सिर्फ क्योंकि बिचौलियों का जो वो लेन देन है वो चला गया। अब क्या है, किसान अपनी जो फसल है वो हिंदुस्तान में, मतलब एक पर्टिकुलर सिटी में नहीं रहेगा कि महाराष्ट्र का जो वो है किसान है वो सिर्फ महाराष्ट्र में बेच सकता है। अगर दिल्ली वाला या अगर पंजाब वाला या हरियाणा वाला या कोई भी देश के किसी भी हिस्से से उसको एक अच्छे रेट पे कि हाँ जी आपका ये गेहूं का भाव, हम आपकी फसल का जो उसको उस इलाके में सपोज 100 रुपए में मिल रहा है, लेकिन बाहर वाला उसको 150 रुपए में खरीद रहा है, तो उसको कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी ना कि नहीं उसको अपने राज्य के ही मंडी वाले से को बेचना है, उस बिचौलिए को बेचना है, वो कहीं भी बेच सकता है। अब उसकी खुली परमिशन है। तो अगर ये बात किसानों को समझ आ जाती है, जो कि किसानों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आज तक ये जो किसानों की हिमायती एनसीपी, किसानों की हिमायती बनी हुई अकाली दल, ये और किसानों की हिमायती बनी हुई कांग्रेस, अगर इन लोगों ने अच्छे काम किए होते तो आज किसानों की ये जो दशा है वो नहीं होती। किसान आज सबसे रिचेस्ट उसमें आते, जो हमको खाना खिलाते हैं वो खुद भूखे कैसे सो जाएं? क्यों भूखे सोते हैं? इसका कारण यही रहा है कि आज तक ये जो सो कॉल्ड हमारे एनसीपी और कांग्रेस पार्टियां हैं, इन लोगों ने उन लोगों की दशा हमेशा खराब रखी, क्योंकि उनकी दशा खराब रहेगी तभी तो इनके घर भरेंगे, तभी तो ये अरबों खरबोपति बनेंगे। अगर किसान अमीर हो जाएगा, अगर किसान के पास इतना सारा पैसा आ जाएगा कि उसके घर में 3 वक्त की रोटी भी आए, उसके घर में टीवी भी हो, उसके घर में बिजली भी हो, पानी भी हो, तो फिर इनको कैसे मजा आएगा? इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो इन्होंने, ये लोग ही हैं जिन्होंने बिचौलियों को, अपने इनके लोग हैं जो बिचौलिए बने पड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो एनसीपी के हों, और चाहे वो अकाली दल के हों। ये लोग बिचौलिए बने हुए हैं जो किसानों की इस दशा के पूरे पूरे जिम्मेदार हैं। और मैं जनता से अनुरोध करती हूँ, स्पेशली किसानों से अनुरोध करती हूँ कि वो इस बिल का समर्थन करें। जिन किसानों को भड़काया जा रहा है वो सिर्फ यही है, एमएसपी के रेट मोदी जी ने बढ़ा दिए हैं। आप अपना गेहूं, चावल, धान, रबी की फसल कहीं भी हिंदुस्तान में बेच सकते हैं। जो आपका एक एमएसपी का रेट है उसके मुताबिक, उससे ज्यादा पे जो आपको दे, आप उससे भाव-तोल करके अपना माल बेच सकते हैं। और एमएसपी ही बढ़ा दी गई है, एमएसपी ही मोदी जी की तरफ से बढ़ा दी गई है। तो इस सरकार ने हमेशा किसानों का ख्याल रखा है, ध्यान रखा है, लेकिन ये जो देर होती गई है कि किसानों की इस दशा के जो जिम्मेवार हैं वो यही पार्टी के लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो। और इस बिल पास से किसान जो है वो तो भाजपा के साथ हो जाएंगे, तो आने वाले 2024 में भी भाजपा ही जीत जाएगी। उनके दिल में, जहन में ये डर बैठ गया, इसीलिए उन्होंने हंगामा करवाया, कई किसानों को गुमराह करके। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहूंगी इसे ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट किया जाए, शेयर किया जाए, ताकि किसानों तक ये बात पहुंचे और वो समझ पाए कि ये किसान विरोधी नहीं,
किसान के पक्ष का बिल है और किसान की एमएसपी गेहूं की, चावल की, रबी की, इस सब फसलों की मोदी जी ने बढ़ा दी है और आप हिंदुस्तान में कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। जो आपको ज्यादा भाव दे आप उसको बेच सकते हैं। आप मंडियों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप बिचौलियों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और आपको इंडिपेंडेंट बनने ना देने के लिए ये डर रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो इनकी तो रोजी रोटी चली जाएगी, ये कहाँ से कमाएंगे, जो कि अब ये इतना कमा चुके हैं। अब इनको ये डर है कि इनके मुंह से तो निवाला छिन जाएगा अगर किसान समझदार हो गए। इन्होंने आज तक यही तो दलितों के साथ किया, यही तो आज तक कांग्रेस ने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ किया। उन्हें पढ़ा लिखना नहीं दिया, उन्हें पढ़ाई अगर वो कर लेते तो वो पूछते कि हमारा भला तो ठीक है, हमें अपना रिलीजन पढ़ना चाहिए, हमें कुरान भी पढ़नी चाहिए, लेकिन हम मदरसों में पढ़ाई क्यों करें, हम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई क्यों नहीं करें। तो आज जब भाजपा आई तो उन्होंने कहा कि आप अपने धर्म को भी मानिए, कुरान भी पढ़िए, लेकिन एक हाथ में आप लैपटॉप भी रखिए, आप यूनिवर्सिटीज भी जाइए, आप कॉलेज भी जाइए जैसे बाकी लोग जाते हैं। तो यही कारण है कि अब मुस्लिम लोग भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने उन्हें गुमराह किया कि वो पढ़ लिख जाते तो उन्हें अपना भला और बुरा सब समझ आ जाती, जो कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पढ़े लिखे और समझदार हों। उसमें उनका नुकसान है, ये तो सीधी सादी बात है जो कोई भी समझ सकता है, कोई दलित भी, कोई हिंदू भी, कि क्यों इन लोगों ने आज तक पढ़ाई नहीं होने दी, क्यों शिक्षा के स्तर को इतना नीचे गिरा दिया कि एक आम इंसान एटलीस्ट 12वीं या 10वीं तक भी नहीं पढ़ सकता। जबकि सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में कोई फीस नहीं है। आप दलितों की ये मदद कीजिए ना, आप मुस्लिमों की ये मदद कीजिए ना, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाई कराइए, मिनिमम 10th और 12th तक मिनिमम। ये जब उनके अंदर शिक्षा का अभाव था, इसी कारण उनको जैसे सिखाया जाता था, जैसे लड़ाइयाँ कराई जाती थी हिंदू मुस्लिम वाली, ये आज तक इसी पे ही जो कांग्रेस है वो टिकी हुई थी। जो अब जो है मोदी जी के आने के बाद इसका एक तरह से अंत हो रहा है। अब उस समुदाय को, उस विशेष समुदाय को समझ आ रहा है कि हमें विशेष क्यों बनाया गया। हम विशेष नहीं, हम भी जैसे हिंदुस्तान के बाकी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो सिख्स हों, हम भी उन्हीं की तरह हैं। तो हमें एक अलग कैटेगरी में क्यों डाल दिया गया? ये कांग्रेस की ही देन थी। आज यही कांग्रेस और विपक्ष पार्टी एनसीपी स्पेशली ये किसानों को भी बरगला रही है, क्योंकि किसानों का भला होने जा रहा है। वो नहीं चाहते किसानों का भला हो जाएगा तो उनकी कमाई का रास्ता खत्म हो जाएगा, साधन खत्म हो जाएगा। तो मेरी किसानों से अनुरोध है, इस बिल का समर्थन करें। और सब चीजें आपके सामने हैं, किस तरीके से उप सभापति की रूल बुक को फाड़ा गया, किस तरह से उनकी बेइज्जती की गई, उनके आगे माइक तोड़े गए। जब इंसान इतना एग्रेशन में तब आता है जब वो गलत होता है और वो अपनी गलत बात को सही साबित करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा होता, क्योंकि सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है तो वो बौखला जाता है। अब जब वो बौखलाएगा तो वो ऐसे में गलत कदम जरूर उठाएगा। यही विपक्ष पार्टियों ने किया, बौखला गए, उनकी करतूत सामने आ गई जिसे वो सामने जनता के नहीं लाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रूल बुक फाड़ी, इसीलिए उन्होंने वहां पर सदन में जो उपसभापति के माइक तोड़े, हमला किया। तो ये सब किसानों को समझना चाहिए कि एक साजिश के तहत किया जा रहा है, ताकि जो उनका फायदा है किसानों का, जो भाजपा सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसका विरोध। क्योंकि लोगों को तो ये समझते हैं, किसानों को अनपढ़ हैं, उन्हें जो हम बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम चलाएंगे वो वैसे ही चलेंगे। तो अब वो जमाना चला गया है, किसान भी बहुत समझदार हो गया है। किसान के घर भी पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं, लेकिन रोटी को रोटी कहना जानते हैं। आपकी तरह आप बहुत अपने आप को जो समझदार समझते हैं ना, अब वो समझदारी धरी की धरी रह जाएगी।